श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। भक्ति की शक्ति अद्भुत है। भक्त के वशीभूत हुए भगवान, भक्त जो जो चाहे उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज की ये सत्य घटना वृंदावन से संबंधित है, जब एक भक्त के भाव से प्रसन्न होकर, भाव से बंधकर भगवान बाल कृष्ण स्वयं उनके अंतिम संस्कार को पधारे। ये कथा भाव को पुष्ट करने वाली है। हम और आप भी नित्य प्रति भगवान के प्रति अपने भाव को बलिष्ठ करें और उन्हें अपने ओर आकर्षित करें कि भगवान हमारी तरफ भी ध्यान दें। हम भगवान को पुकारें जिससे नाथ दौड़े चले आएं। कथा कुछ इस प्रकार की है। बात बहुत पुरानी है। वृंदावन धाम में एक संत रहा करते थे। वह ब्रह्म की सगुण उपासना में विश्वास रखते थे। सगुण उपासना में भी औपचारिक उपासना उनके अंतःस्थल में अभाव पाए हुए थी। वे प्रभु की बाल रूप मूर्ति को अपने साथ रखते, उस मूर्ति से अपने आप का पिता पुत्र का संबंध माने हुए थे। बाल रूप कृष्ण को अपना पुत्र मानते और अपने आप को पिता मानकर अहिर्निश मानसिक रूप से अष्टयाम की पूजा में, सेवा में तल्लीन रहा करते थे। ये सब क्रिया उन्होंने अहिर्निश प्रभु को स्मरण रखने हेतु अपनाई थी, ताकि भगवान एक पल भी उनके स्मरण से छूटे ना। कभी किसी क्षण उनका ध्यान सांसारिकता में ना लगकर बालकृष्ण में ही लगा रहे। इसलिए उन्होंने सेवा भाव का उपक्रम अपनाया हुआ था। नित्य निरंतर भगवान के ध्यान में लीन रहे, इसलिए सेवा को भी उपक्रम मानकर उन संत ने अपना लिया था। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि शयन पर्यंत स्वयं को अपने लाडले कन्हैया की सेवा में लगाए रखते। रात्रि में भी लाला के बिस्तर के साथ अपना बिस्तर लगाते और उठकर देखते कहीं लाला के पेशाब आदि करके बिछोना बिगाड़ तो ना दिया हो। शंका होने पर उसे बदल डालते। लाला को प्रातः जीवने के लिए दूध, मलाई, दही, मिश्री आदि का प्रबंध करते। दोपहर को लाला पूछते, क्या खाएंगे लाला? वही तैयार कर देते। शाम को वे उन्हें फिर नाश्ता करवाते, रात को दूध पिलाते, मध्याह्न और निशित काल में उनको पौढ़ाते। कभी कभी भावना करते कि आज लाला ने फल मांगा है तो लाला को फल देते, लाला के साथ खेलते। ऐसी भावना करते जैसे लाला उनकी पीठ पर बैठ गए हों और आज घोड़े की सवारी का आनंद उनके लाला ले रहे हैं। बाबा भावना करते कि नटखट उनकी दाढ़ी को खींच रहा है। भोजन करते समय कन्हैया को गोद में लेते, उसे भोजन कराते। यमुना में स्नान करने जाते तो लाडले को साथ ले जाते। एक दिन तो छोटा सा लाला बाबा के कपड़ों में उलझकर यमुना में गिर पड़ा। बाबा रोने लगे, पुकारने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगे। अब मान जा, बता दे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। लाला से पुकार करने लगे। आभास हुआ कि किनारे से कुछ दूर पानी में हूँ। बाबा फिर कूद पड़े जल में। कुछ देर के क्रम के पश्चात खोज निकाला अपने लाला को। पहुंचकर पुकारने लगे। नए वस्त्र पहनाए। बाबा उसे साथ लेकर घटना का स्मरण कर रोते रोते पुनः कुटिया पर आ गए। उन्हें आभास हुआ जैसे उनका लाला उन्हें ढांढस बता रहा हो। फिर लाला को कुटिया में लाए। बड़ी सावधानी से फिर नहलाते थे अपने लाला को। यमुना जल को किनारे पर लाकर अपने लाला को स्नान कराया करते, ताकि फिर कभी लाला गिर ना पड़े। इस प्रकार वे बाल कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करते, चिंतन करते और पूर्णतया तन्मय होकर, ध्यानस्थ होकर नित्य नियम पूर्वक अपने लाला को बड़े लाड प्यार से मनुहार किया करते थे। बाबा भावना करते किसी दिन कि आज लाला ने केले के लिए हट किया है तो मचलकर केला दे दिया करते। संत कहते कि कन्हैया की मानसिक सेवा करते करते, मानसिक वस्तुएं अर्पण करते करते वे स्वयं के हृदय को कन्हैया को कब अर्पित कर बैठे, ध्यान ही ना रहा। किसी हाट बाजार से गुजरते तो ध्यान करते कि लाला कोई वस्तु मांग रहा है, मिठाई मांग रहा है, फल मांग रहा है, अथवा कोई खिलौना, वस्त्र आदि के लिए हट कर रहा है। बाबा वहीं नेत्र मूंद कर खड़े हो जाते। मन ही मन वह वस्तु कन्हैया को अर्पित कर दिया करते। सोचते, मेरा लाला इस वस्तु को पाकर बड़ा आनंदित हो रहा है।
भगवान को मन या भक्ति से अर्पण करो तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, चाहे वह पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो। भक्ति और भाव से यदि अर्पित किया जाए तो नाथ उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लिया करते हैं। संत का यह भाव कि लाला जो मांगता मैं उसे सहर्ष देता हूँ, स्वीकारता है मेरा लाला। कन्हैया तो बड़ा भोला, मन से दो तो प्रसन्न हो जाता है। प्रेम, स्नेह, भक्ति भाव से बाल रूप कृष्ण की सेवा में वे संत लगे रहते। राम कृष्ण चाहे किस भी रूप में, बाल रूप में भगवान की जब सेवा की जाती है तो नाथ बड़ी आसानी से, सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा संतों का मत है। संत बाबा के कुछ शिष्य थे जो यत्र तत्र तीर्थों में बंट चुके थे, तीर्थ धामों में निवास करने लगे थे, साधना करने लगे थे। कुछ एक दो शिष्य थे जो साधना में साथ थे। वे कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर का भी गंगा स्नान का मन है, कभी हो पाए। काशी के शिष्य उन्हें संदेश देते, बाबा काशी पधारें, यहाँ गंगा स्नान करें। संत बाबा काशी जाने को उद्यत होते, किंतु मन में लाला के वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में इतनी तन्मयता कि ऐसा लगता लाला रोक रहा है कि बाबा आप चले जाओगे तो मैं छोटा सा बालक कैसे रहूंगा, मुझे छोड़ के ना जाइयो, काशी ना जाइयो बाबा, मैं छोटा सा बालक कैसे रहूंगा। इस प्रकार संत सेवा में तन्मय होकर रहते, आभास होता और काशी जाने का विचार त्याग देते कि मेरा छोटा सा बालक, भला मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर कैसे रहेगा। संत की अवस्था बड़ी अधिक हो गई, शरीर जीर्ण हो गया, जरा अवस्था चारों ओर से पहरा दे रही थी, किंतु उनका छोटे से कन्हैया में मन लगा रहता। नित्य निरंतर मानसिक सेवा किया करते। महात्मा प्रभु के बाल रूप में स्थिर हो चुके थे। एक दिन प्रभु का चिंतन करते करते, बाल लीलाओं का मनन करते करते, सेवा करते करते उस जीर्ण शरीर से वह पंच भौतिक शरीर, वह प्राण विलीन हो गए। छोटा लाला बाबा के पास बैठा था, बाबा उसके धाम को चले गए। बाबा का स्थूल शरीर वहीं पड़ा रह गया। शिष्यों को पता चला, सब एकत्र हुए, बाबा को शमशान ले जाने लगे, कीर्तन करने लगे। पंच भौतिक शरीर की क्रियाएं संपन्न हो, अंतिम गति को पहुंचाने के लिए बाबा के शरीर को शमशान ले जाना लगे। तभी देखा एक 7-8 वर्ष का बालक, अति सुंदर, सांवली सूरत, वस्त्र पहने आधा कंधे पर डाले हुए, एक माटी का घड़ा, उस पर ढक्कन में अर्चन सामग्री सजोए, सब जनों से कहने लगा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मेरा है, मेरा है। इस प्रकार वह बालक कहने लगा, पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने और धर्म कर्म का अधिकार मेरा है। शिष्य वर्ग और उपस्थित जन उस बालक की बातों से ऐसे मोहित हो गए, मधुरवाणी को सुनकर सब स्तब्ध रह गए। मेरे पिता को बहुत दिनों से गंगा स्नान की इच्छा थी, इसलिए छोटे होने के कारण वे मुझे छोड़कर ना जा सके, मैं गंगा जल का घड़ा लेकर आया हूँ। बालक ने पुनः कहा। उनके शरीर को स्नान करवाया, चंदन चर्चित करा, वस्त्र आदि से ढका, फल फूल फलादि की माला पहनाई, यथोचित पूजन किया, वंदन किया, परिक्रमा की, अंतिम क्रिया भी कर डाली उस बालक ने। सभी उपस्थित जनों ने, किसी ने ना टोका ना बोला, किसी का कोई सामर्थ्य नहीं। उस बाल स्वरूप, उस बाल गोविंद को देखकर सब मोहित हुए जा रहे थे। कुछ समय बाद जब अंतिम क्रिया संपन्न हो गई, वह बालक अदृश्य हो गया। सब कुछ जाने के पश्चात उपस्थित जनों में से उनका एक शिष्य बोल पड़ा, अरे इनका तो कोई पुत्र ही नहीं था, ये संत तो बाल ब्रह्मचारी थे। हाँ, ये बाल कृष्ण के अनन्य सेवक थे। वे सब हड़बड़ा गए, अरे भगवान सम्मुख थे, इन संत की कृपा देखिए, आज इनकी कृपा प्रसादी से हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो पाए। ये बाल कृष्ण ही इनके पुत्र रूप में अवतरित होकर इनकी अंतिम क्रिया करने वाले थे। बाल कृष्ण ही उस संत के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, मैं उनका पिता हूँ। भगवान कृष्ण ने उनकी भावना को पूर्ण कर दिया, उनका अपने हाथ योग क्षेम वहन कर दिया, उनको सायुज्य मुक्ति दे डाली। गीता का वाक्य आज भगवान ने सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति, जो भाव, जो साधक जिस भाव से मेरी सेवा करता है, मैं संसार सागर से उसे उसी भाव से पार लगा देता हूँ। ऐसी अद्भुत कृपा है भगवत भक्ति की, ऐसा अद्भुत चमत्कार, ऐसी शक्ति
भगवान की निश्चल निष्काम भक्ति से ही प्राप्त होती है। जय श्री हरि।